आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड स्टेप बाय इंडिया। मुझे लगता है बड़ा संयम से इंडिया ने काम लिया। एक समय हमें ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया पूरी कार्रवाई करके सब बराबर कर देगा, बट जो इंडिया का हमेशा इतिहास रहा है, एक संयम और बड़े ही आदर्श के साथ इंडिया ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और एक संदेश दिया है पूरे विश्व को कि अगर हम पर हमला होगा तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते, हम विश्व में शांति चाहते हैं। और उसके तहत मुझे लगता है इंडिया ने सही किया है। इंडिया कुड नॉट हैव अफोर्डेड दिस वॉर एंड इंडिया हैज़ डन वेरी वेल, पास्ड ऑन अ मैसेज एज वेल एज रिस्पेक्टेड ऑल द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी इन दिस वॉर। हमें पूरी जानकारी दी गई क्या कुछ हुआ और जितनी बार हम लोगों ने शांति के प्रयास किए कैसे असफल रहे और फिर हम लोगों को एक नया स्टेप उठाना पड़ा। ये स्टेप को एक कंटिन्यूशन है और एक तरीके से बहुत ही प्रिसाइज वे में किया गया है ताकि जिनको भी मैसेज जाना चाहिए उनको पूरा प्रॉपर वे में मैसेज गया है। दूसरा, मैं मानता हूँ कि ये पूरा एक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का इवेंट था। अगर हम देखें इसको इंटरनल स्टेक होल्डर, सारी पार्टी चाहे अपोजिशन में हो या रूलिंग पार्टी हो, इवन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, उन सबको एक ही समन्वय एक सिंक्रोनाइज वे में पूरा वर्ल्ड के सामने दिखाया गया है। और उनको लीड करने वाला भी नारी शक्ति है, जो आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम बात करते हैं। बात अगर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की है तो एक बहुत बड़ा विषय सामने रखा गया कि किस तरह से एक फेक नैरेटिव और कंफ्यूजिव नैरेटिव डिज़ाइन किया जाता है, पर्टिकुलरली उस वारफेयर के टाइम में जो कंफ्यूज करता है। और हम जानते हैं उसके बारे में, हम इवन महाभारत में भी अगर देखें तो अश्वत्थामा हतोहत करके एक एग्जाम्पल आया था, नरोवा कुंजोवा। उस कंफ्यूजन में वहाँ गुरु द्रोणाचार्य भी कंफ्यूज हो गए थे और मारे गए थे। तो आज इस वारफेयर के नैरेटिव में फेक नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है और उसको किस तरह से कम टाइम में, प्रीसियस टाइम में काउंटर करना चाहिए, उसके बारे में भी हमें जानकारी दी गई और हमको अवगत कराया गया कि हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट वारफेयर है, उसके अंदर हमको डट के मुकाबला करना है। क्योंकि बहुत सारी फेक और कंफ्यूजिव न्यूज़ इंस्टेंट जाती है, उसका बहुत इम्पैक्ट रॉन्गली होता है। जो चीज़ भारत से 6 दिखाई जाती है वो वर्ल्ड 9 दिखता है या 9 दिखाई जाने की कोशिश करती है। तो उस नैरेटिव को किस तरह से ब्रेक करना है वो भी एक हर भारतीय का जिम्मेदारी है, इस तरह से मानते हैं। और रही बात जैसे कि जो भारत में रहते हैं भारतीय, उनका भी भारत के लिए उतना ही दिल धड़कता है जितना भारत से बाहर रहने वाला का। मैं कविता के माध्यम से एक सामान्य भारतीय की वेदना को प्रकट करना चाहता हूँ कि अतीत का स्मरण करो, वर्तमान की दुर्दशा का मनन करो, जागो अपने लिए न सही अपने देश के लिए जागो। सीमा पार से फिर कुछ गद्दारों ने ललकारा है, हमारी बहनों का सिंदूरी भाल उजाड़ा है, हमारी बहनों का सिंदूरी भाल उजाड़ा है। कितनी बार मनाए, कितनी बार सबूत दे, उसकी भी एक सीमा है। सज्जन को कमज़ोर समझना हर रावण की आदत है, बिना युद्ध नहीं या किसी सीता की हिफाजत है। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर लड़ना ही पड़ता है और कोई उपाय नहीं। प्रभु राम क्रुद्ध न होते तो क्या सीता वापस आती? मन भीतर युद्ध न होते तो आज गौतम बुद्ध भी न होते। पापी सब कुछ पा जाते अगर धर्म युद्ध न होते। पापी सब कुछ पा जाते अगर धर्म युद्ध नहीं होते। एक बार फिर अर्जुन को गिरा गांडीव उठाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो। एक बार फिर कंकड़ को शिव शंकर हो जाने दो। एक बार फिर बांसुरी छोड़ सुदर्शन चक्र चल जाने दो, सुदर्शन चक्र चल जाने दो। मत लाशों का ढेर लगा, मत लाशों का ढेर लगा, मत उलझ हम तूफानों से। ये सिंदूरी बारूद फटा तो नामो निशाना होगा, सदियों तक कोई शैतान ना होगा। अरे भारत विश्व गुरु तो होगा, मगर आतंकवाद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए, एज अ प्राउड इंडियन हम इसको पूरा फॉलो करते हैं और हमें पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या क्या हो रहा है, हमको उसकी पूरी जानकारी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो ज़्यादा जानकारी यहाँ पे मिली, ये बहुत ज़रूरी है कि आतंकवाद को हम उसी प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि दूसरी बार ऐसा कोई हिमाकत न कर सके हमारे देश के खिलाफ। सो हमें बहुत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा पहल किया है, जो सारे देश में अपने डेलीगेशंस भेज के, और बहुत खुशी की बात है कि
अपोजिशन की भी पार्टी इस डेलीगेशन में शामिल थी। ये एक अच्छा संदेश जा रहा है सारी दुनिया के लिए। हमारे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। जी, मैं पहले तो बड़ी खुशी है कि पूरा डेलीगेट जो था मल्टी पार्टी का जो डेलीगेशन आया है कतर में, उन्होंने अपनी सामने इंट्रोडक्शन दी। और सबसे बड़ी बात जो ऑपरेशन संदूर में जो भी भारत सरकार के द्वारा किया गया वो प्रॉपरली बताया गया। जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था वो भी बताया गया। और आगे जिस तरीके से भारत सरकार इस डायलॉग्स के बाद मतलब जो भी संदूर में ऑपरेशन संदूर में किया गया उसके बाद जो डायलॉग्स कर रही है दूसरी कंट्रीज़ में जाके बता रही है और हम सब लोगों को बता रही है कि हमें कैसे पूरे देश में और अपने साथियों को बताना है कि जो भी किया गया, जिससे भी किया गया, इट वाज नॉट गुड एट ऑल। और भारत हमेशा जीरो टॉलरेंस के साथ टेरर के खिलाफ खड़ा है। Indian diaspora in Qatar is the largest, almost 8.5 lakh population, and even Qatar locals who we have met for the last 2 days, they were all saying good things about the Indian diaspora, the contributions, the way they are able to integrate with the local communities. So that's what we communicated to them, that they're doing fantastic work. At the same time, we want them to take the message what our Prime Minister is trying to send with Operation Sindoor, that going forward, any terrorist activity originating from Pakistan, we're not just going after only the terrorists, but we take whole of the country. Pakistan is a terrorist country. If anything originates from there, that's a message that we want to send it to them. At the same time, as a diaspora is very strong, which has very good connect with the local population, we want them to negate any false narrative or fake narrative that is being spread across the social media, because it's been come up in the discussions in the last day or two that a few of the local Qataris have mentioned that there's a lot of fake news that is being spread in the social media. The best ambassadors for us to actually negate that fake news is our Indian diaspora here. So we requested them to actually do that, and it's a fantastic turnout, and I hope whatever good work Indians are doing in Qatar will continue, and we'll integrate much better into the Qatari society.